नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल onlinestudy.in में। आज हम पढ़ेंगे पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर का नाम है एन एपिताफ और इसके रचयिता हैं, लेखक हैं वाल्टर डिलामेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे परिचय और उसके बाद से जानेंगे एपिताफ क्या होता है। Walter de la Mare was born in the village of Carlton in Kent, England. वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कार्लटन में हुआ था। कार्लटन इन केंट, केंट के कार्लटन में हुआ था। और ये कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड एक देश का नाम है, केंट शहर है और इसी शहर के एक गांव कार्लटन में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. 4 वर्ष की उम्र में ही ये जो है अपने पिता को खो दिए और इसलिए इनको अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। He is known for his sensitive concern with the world of children and the world of supernatural. ये अपनी संवेदनशील रचनाओं से जाने जाते हैं और इनकी रचनाएं जो हैं वे बच्चों के लिए ये बहुत सी रचनाएं किए हैं, कविताएं लिखे हैं और इसलिए इनको वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन कहा जाता है। और इनकी रचनाओं में सुपर नेचुरल पाया जाता है, प्राकृतिक दृश्य पाए जाते हैं, प्राकृतिक थॉट मिलते हैं, तो इसलिए इनको वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल भी कहा जाता है। ही सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। इनकी रचनाएं हैं सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। ये रचनाएं ये डिपिक्ट करती हैं, दर्शाती हैं वर्ल्ड ऑफ ड्रीम को, सपनों को दर्शाती हैं, सपनों की दुनिया को दर्शाते हैं। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन फिर भी इन सॉन्ग के बावजूद भी देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलानकॉली। मेलानकॉली का मतलब हुआ कि उदासीपन, लेकिन फिर भी इन गानों में एक उदासीपन नज़र आता है। क्यों? क्योंकि मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। और कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से हमको अवेयर भी किए हैं। क्या? तो इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के जो अमानवता है, तो इसके प्रति हम लोग को ये अवेयर किए हैं, जागरूक किए हैं कि इस आधुनिक जीवन में कुछ भी हो सकता है, हम लोग सतर्क रहें। ही शोज ही जीनियस बाई इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। पुराने चीज़ों में ये अपनी रचनाओं के माध्यम से एक इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, एक रुचि पैदा कर रहे हैं और ये अपने इस प्रयास में भली भांति सफल हुए हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सेकेंड लिखा है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनको सम्मानित की ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से 1953 ईस्वी में। तो चलिए अब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन इस स्टेंजा को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एपिताफ क्या होता है। तो एपिताफ का मतलब होता है शिलालेख और शिलालेख कब्र पर लगा होता है। आप देख सकते हैं चित्र में। पहले चलिए पढ़ते हैं इसका फर्स्ट लाइन। Here lies a most beautiful lady। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है
एक बहुत ही सुंदर महिला वो यहाँ पर आराम कर रही है। लाई मतलब होता है लेटना, आराम करना, और लाई का मतलब झूठ भी होता है। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर महिला आराम कर रही है। एक्चुअली वो आराम नहीं कर रही है, कवि का कहने का मतलब है कि वो मर चुकी है, उसका मृत्यु हो चुका है। तो कवि इस चैप्टर में हमको ये बता रहे हैं कि सुंदरता मायने नहीं रखती, इंसान के जीवन में सुंदरता मायने नहीं रखती, वर्चू मायने रखता है, उसका गुण मायने रखता है। क्योंकि सुंदरता तो एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उसको उसके गुण से याद किया जाता है, उसको उसके गुण से याद किया जाता है, ना कि उसके ब्यूटी से, उसकी सुंदरता से। नेक्स्ट लाइन, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट्स वाज सी। तो इस फ्रेज का मतलब हुआ स्वतंत्र रूप से विचलन करना, घूमना। लेकिन कवि कह रहे हैं कि वासी, जब वह थी, मतलब जब वह जिंदा थी, तो वह एक स्वतंत्र रूप से विचलन करने वाली महिला थी। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। और मुझे ये लगता है कि वो सबसे सुंदर महिला थी। शायद कवि जो है उससे सुंदर कभी किसी महिला को नहीं देखा था, और इसलिए ये बोल रहे हैं कि वो सबसे सुंदर महिला थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और शायद ही इतनी सुंदर महिला किसी वेस्ट कंट्री में हो। बट ब्यूटी वानिसेस, ब्यूटी पास्ट, हाउएवर रेयर इट बी। लेकिन सुंदरता जो है वो नष्ट हो गई, सुंदरता नष्ट हो गई, उसका ब्यूटी जो है पास हो गया, सुंदरता नष्ट हो गया, ब्यूटी पास हो गया, वो समाप्त हो गया। लेकिन हाउएवर, लेकिन जो उसका सुंदरता था वो क्या था, बहुत ही रेयर था। भले ही वो बहुत ही रेयर हो, बहुत ही दुर्लभ हो, लेकिन फिर भी उसका सुंदरता जो है समाप्त हो गया। एंड व्हेन आई क्रम्बल, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। लेकिन कवि यहाँ पर चिंतित हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं कब्र में चला जाऊँगा, तो हु विल रिमेंबर, उस लेडी को कौन याद करेगा, उस लेडी को पश्चिम जो देश हैं उन पश्चिम देशों में कौन याद करेगा। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी समाप्त होता है। और आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप सर्च कीजिए BSEB 100, और इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं टू गेट इम्पोर्टेंट नोट्स इन PDF। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।